Okay, so welcome to class 12. Okay, so आपने 11th का मैथमेटिक्स आशना पढ़ा है या मतलब पार्शली कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा? कोई चैप्टर याद है आपको जो आपको कोई चैप्टर का नाम याद है? मतलब कौन सा चैप्टर आपको लगता है आपको आता है? रिलेशनल फंक्शन। ग्रेट। हाँ चलो ठीक, सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आपने कुछ। ओके सी भाई, सबसे पहले जो डिस्कशन है इसको स्टार्ट करने से पहले ओके ट्वेल्थ में जो हमारा कोर्स है बहुत एक्सट्रीम और इंटरेस्टिंग कोर्स है, बोरिंग कोर्स नहीं है। ये जो अभी हम फर्स्ट 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, दे बिलोंग टू अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा जैसे हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे 10th क्लास में या 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़ते हैं, वो सारे अलजेब्रा का पार्ट है। जो कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 1 महीना लगेगा हमें पढ़ने में, प्रोबेबली 1 मंथ लग जाएगा इसमें निकलते दोनों चैप्टर्स। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स जो हैं हमारी 11th के साथ कनेक्टेड नहीं है एट ऑल। थोड़ा बहुत बीच में 2 4 5 सवाल आते हैं जिनमें कुछ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है और थोड़ा सा लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन अगर आपने किया होगा, थोड़ा 1 2 चीजें 11th की हैं जो बीच में क्वेश्चंस में हमें यूज होनी है, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जितना 11th चाहिए हमें, हम उतना कैप्चर करेंगे फॉर द टाइमिंग, है ना। उसके बाद जब ये अलजेब्रा निपटेगा, इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होगा जब मिस्टर आइजैक न्यूटन आएंगे। ठीक है, तब फिर बहुत सारा बखेड़ा खड़ा होगा, बहुत सारा तूफान आएगा, बट वो तूफान तभी हैंडल होगा अगर हम 11th पढ़ेंगे। तो पहला हफ्ता हमें 11th पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हमारा कैलकुलस स्टार्ट होगा। कैलकुलस कंटेन्स 6 चैप्टर्स इटसेल्फ, और 6 चैप्टर 35 मार्क्स के आते हैं, अलजेब्रा कैलकुलस। तो ये जो अलजेब्रा के चैप्टर हैं, यहाँ पे 2 चैप्टर हैं, एक है मैट्रिसेस, अभी आप इसका डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स क्या होती है, और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स का ही फॉलो करता है मैट्रिक्स। 2 चैप्टर्स मिला के ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के लास्ट ईयर थे इस साल, क्योंकि पिछले साल की जो ब्लूप्रिंट है वी डू नॉट कंसीडर एज ब्लूप्रिंट, क्योंकि इसमें काफी डिडक्शंस वगैरह हुई थी। तो लास्ट ईयर की जो ब्लूप्रिंट है उसमें ये 2 चैप्टर्स 10 मार्क्स का। और हमारे लिए कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं लास्ट टाइम पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको एनसीईआरटी का स्पेलिंग नहीं आता पूरे, तो 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को पास कराने के लिए, +2 पास करनी है बस मुझे मैथ्स में, कुछ 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको बैठा के लास्ट वाले 1.5-2 महीने में भी अगर हिम्मत मार के कर लें एक्सटेंसिव काम, तो भी बच्चे निकलने की कोशिश कर सकते हैं जिन्होंने बाकी मैथ्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट चैप्टर इज नोन एज, अगर यहाँ पे आपको कोई ट्रबल होगी आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सायरा चलो एक्सेप्शन है, ये मुझसे पढ़ती रही है। हाँ जी, तो आज हमें क्या पढ़ना है? कृषा आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? कभी कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत, कभी सुनाओ? मूवी के अलावा मैट्रिक्स एक मूवी भी आई थी काफी पुरानी। ओके, मैट्रिक्स क्या है? एक एन इज, मतलब इन जनरल लैंग्वेज, एन एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एरे का मतलब अरेंजमेंट, और एरे कौन सा? इट इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लोग हैं, हियर आई हैव सायरा एंड हियर इज मनीष, माय नेम इज मनीष। तो यहाँ पे हम किसी शॉप पे जाते हैं एंड वी बाय डिफरेंट काउंट ऑफ आर्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स। ये कभी ऐसे लिखते हुए देखा किसी को? देखा? ये मुझे 2 साल लगे हैं इसको डेवलप करने में, क्योंकि देखना उधर लिखना इधर है। ठीक है, वी बॉट, सायरा बॉट 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, and I bought 4 pen and let us assume 5 pencils.
these are observations or it can be considered as a data. Okay, when this data is captured by these square brackets, so this arrangement of the data is considered as matrix. This arrangement, और हमें पूरे दोनों चैप्टर में ही पढ़ना है बस. This arrangement of the data is considered as matrix. अब देखो मैट्रिक्स में इसको थोड़ा सा अगर मैं इंटरचेंज करने की कोशिश करूं, यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ पेन्स, यहां पे आई राइट नंबर ऑफ पेंसिल्स. ओके, तो यहां पे मैं 2 people. So Saira bought 2 pens, 3 pencils. So how will write it here? 2 and 3. And Manish bought 4 pens and 5 pens. Now you see, I'm representing the same data, same information, but in different way. So basically, it is a representation of data. और इसके यूसेज क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आपका चैप्टर को शुरू करते हैं. थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगी है क्या. ओके, चलिए आप नोट कॉपी निकालिए, साथ साथ लिखना स्टार्ट करते हैं. मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे. मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers. What is mn? I'll let you know right now. A rectangular array of mn numbers. नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं क्योंकि आपको नोट्स ही जिंदा रखेंगे, किताबें जिंदा नहीं रखेंगी आपको मैथ्स में. रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers in the form of m horizontal lines. m का मतलब नंबर ऑफ horizontal lines. m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns is called a matrix. Okay. अब इस मैट्रिक्स में मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूं. 5 6 7 7 8 9 एंड 10 11 12. कुछ भी डेटा लिख दिया. यहां पे वी आर हैविंग 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस. ईच वन इज नोन एज रो 1, रो 2, रो 3. R1 R2 R3 डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. ठीक है. ओके, नाउ वी आर हैविंग हियर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो कॉलम्स और रोज के कॉम्बिनेशन को यहां पे हमने क्या लिखा था, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ व्हाट m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ r rows and what n represents नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है. तो ऑर्डर का मतलब क्या था, कितनी रोज है कितने कॉम्बिनेशन है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं, रोज कितनी है यहाँ पे 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 3. व्हाट विल से दिस मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 3 by 3. ओके, एक और मैट्रिक्स लिखते हैं. लेट्स 2 3 4 5 1 6 7 8. Now here we are having 2 rows. ठीक है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी. 2 rows and how many columns are there? 4 columns. तो इसका जो ऑर्डर आ गया that would be 2 by 4. इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं. ओके, थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको.
आगे चलते हैं। साथ साथ आपको जहां जहां मैं नोट करने के लिए बोलूंगा वहां वहां पे नोट कर, ये एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल नोट करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है इसमें, तो नोट्स के बिना बात नहीं बनेगी, और नोट्स आपको रीड करने पड़ेंगे डेली, ताकि जब नेक्स्ट डे आप क्लास में आए तो आपको पिछला याद रहे कि हमने किया क्या। एग्जाम्पल 3051 -49 is a matrix having 2 rows and 3 columns. दूसरी एग्जाम्पल लिखेंगे, इन द सेकेंड मैट्रिक्स व्हाट वी आर हैविंग, हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3 4. और मैट्रिक्स में जो हम डेटा डालते हैं, इनपुट हम डालते हैं, दैट इनपुट इज कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स, ठीक है। तो these all are known as entries or elements of matrix, and यहां पे आपने हाईलाइट करके लिखना है। तो अगर एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कभी ऐसे नहीं होती, फॉर एग्जांपल 2 3 7 4 5, नो, या तो रोज कंप्लीट होंगी, कॉलम भी कंप्लीट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज, इसको आप बॉक्स में डाल लीजिएगा, number of rows into number of columns. Number of elements in a matrix is considered as number of rows into number of columns. अगर rows को हमने m माना है, column को हमने count n लिया है, तो number of elements is m times n. अगर आपकी कोई queries होंगी, कोई doubts होंगे, आप साथ साथ डिस्कस करते रहिएगा। ओके, बॉक्स में डाल लीजिए इसको। Now, see, consider the matrix. ये मैट्रिक्स क्या है, 3 6 -2 9 5 1 whatever. नेम, हाँ, मैट्रिक्स इज नेम्ड। मैट्रिक्स में एक बात बताना आपको भूल गया मैं, जो मैट्रिक्स वर्ड है इट रिप्रेजेंट्स सिंगुलर टर्म, और अगर इसका प्लूरल बोलना हो तो व्हाट वी से, मैट्रिक्स टर्म भी कई बार यूज होती है। ओके, तो मैट्रिक्स ए, एंड मैट्रिक्स का जो नेम होता है वो डिनोट विद कैपिटल ए, और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। ओके, तो यहां पे मेरे पास देखिए इनकी पोजीशंस को एनालाइज करते हैं। अगर आप इस एलिमेंट 3 को देखते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इज कंसीडर्ड बाय ऑन विच रो इट लाइज एंड ऑन विच कॉलम इट लाइज। तो इफ यू सी 3 का जो मेरे पास पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी पोजीशन मेरे पास आ गई A11 इक्वल टू 3। ये 11 को स्टार्टिंग में आप लोग 11 पढ़ोगे, बट अदरवाइज हमें 11 नहीं बोलना है, इसको 11 बोलना है, A11, where 1 stands for the place, the row number, and this stands for the column number. Okay, तो अगर मैं -2 की बात करूं, -2 इज, पहले रो पढ़ना है, फर्स्ट रो, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं, हाँ, तो यहाँ पे इसको R1 R2, एग्जाम में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर बाई चांस कहीं कंफ्यूज होते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 10th में पढ़ाता हूँ, तो मैं जो 9th में 10th में छोटे किड्डो आते हैं जो, तो उनको जब पढ़ाना होता है तो रफ वर्क को, मतलब इस साल तो मैं बहुत एक्सटेंसिव काम पढ़ा रहा हूँ, रफ वर्क को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं आपको बता नहीं, क्योंकि अगर आपका रफ गलत हो गया, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी, तो रफ को हमें इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, तो कोई भी जब छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होती है, तो एक पेज रखो साथ में, पेज, एक रफ रजिस्टर ही रखो। अगर मैं +2 का मैथ सॉल्व करता हूँ बैठ के, जेईई की प्रॉब्लम्स करता रहता हूँ टाइम पास करने के लिए, तो आई कीप अ सेपरेट रफ रजिस्टर अलॉन्ग विद मी। पहले मैं क्वेश्चन को सारा पूरा करके डाल के रफ रजिस्टर में सॉल्व करता हूँ, देन आई मेक माय नोट्स ऑन अ फेयर रजिस्टर। तो उससे क्या होता है कि एक तो रजिस्टर साफ सुथरा रहता है, एक ऑर्डर में चलता है, नोट्स अच्छे बन जाते हैं, और जो सिर खपाई करनी होती है वो कूड़ा करकट में डाल के। ओके, तो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, that is -2, and first row third column, that is 5. Second row first column 6,
second row second column 9 and second row third column, that is these are the entries. नोट करिए इसको, चलो शाबाश। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, फिर जब सवाल शुरू हो जाएंगे फिर तो मजा ही आएगा। और ये चैप्टर ऐसा है कि ये चैप्टर 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सीरियसली सीरियसली। अब इसी के बाद बोलेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा कि हाँ सर इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। मतलब 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाएंगे। ओके ना ना ना, बस सीधा ये लिखो, ये ऑन स्ट्रेट फॉर दिस। ओके तो मैट्रिक्स मेरे पास आ गई, उनकी हमने कॉलम की पोजीशन और रो की पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमने हर एक एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट कर। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम इनको यूज करना होगा। कृषा स्क्रॉल करें बेटा। यस सर। ओके सर Now. इसकी कोई लिमिट होती है? लिमिट बेटा मैक्सिमम 3/3 की आती है मैट्रिक्स। ही ठीक है आस्किंग कि मैट्रिक्स के साइज की कोई लिमिट है, तो 3/3 मैक्सिमम 3/3 से ज्यादा नहीं आती। ओके ओके सर। 3/3 हैंडल हो जाए बड़ी बात, उसके बाद हाहाकार मच जाएगी। ओके तो हियर इज अ मैट्रिक्स, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। इट इज 1 रोज कितनी है 1 2 3, देयर आर 3 रोज 1 2 3 4, देयर आर 4 कॉलम्स, तो ऑर्डर विल बी कंसीडर्ड एज 3 into 4। ओके तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है रोज पहले आएंगी, याद रखना है, एंड द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए number of entries or elements is defined by number of rows into number of columns. So number of all entries would be 3 times 4, that is 12. Okay and the elements, जो elements हमें बोले गए हैं ये हमें लिखने हैं, इसको नोट कर लिया। नोट्स सिर्फ मैं पर्पसली बना रहा हूं क्योंकि जब आपने रिवीजन करनी है ना, आपको कुछ चेते नहीं रहना कि मैंने क्या पढ़ा है। या अच्छा ये ऑफ करके दूसरी चला के देखें। यहाँ पे ना मैंने ऑर्डर दिया हुआ है उसके लिए, जो प्रोजेक्टर शीट होती है, अभी दिख रहा है कि अभी भी रिफ्लेक्शन है? एक दो दिन काम चला दो, यहाँ शीट लग जाएगी ना प्रोजेक्शन शीट, तो फ्री से हो जाएगा। वो बंदा बीमार हो गया वो बेचारा, अब वो बता नहीं रहा कि मुझे क्या हुआ है। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैंने बोला कि थोड़े दिन बाद ही आई अब। ओके तो नंबर ऑफ रोज इन ए इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज 4। वर्टिकल लाइंस को कॉलम लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज लेते हैं, एंड दैट वी डू सब्सटेंशियली एवरीवेयर। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी देखेंगे तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं और वर्टिकल्स को कॉलम बोलते हैं, एवरीवेयर। ओके थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं। अब इसके बाद अपन मैटर डिस्कस करेंगे। एम एन का मतलब क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग कोई पीछे हो नोट कर रहे हैं तो बता देना मुझे, आई विल स्टॉप। ओके फ्रीक्वेंसी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। समटाइम्स वी राइट जनरल टर्म्स। आपको याद होगा 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा था, जनरल टर्म an is equal to a plus n minus 1 टाइम 3 पढ़ते थे ना, ऐसा कुछ शायद याद हो थोड़ा बहुत ना। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसको हम जनरली ऐसे लिखते थे ना, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, कोई नंबर ए बी सी आर कोई भी कोएफिशिएंट्स ऑफ द। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए व्हाट वी राइट, फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, पोजीशन ऑफ दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चेंज क्या हो रहा है इसमें, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है ना,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसको अगर मैं चलाता जाऊं कॉन्टिन्यूसली ऐसे, देन फर्स्ट रो मतलब कॉलम नंबर है तो nth कॉलम, ठीक है, चलता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है जी। अब इसी को हम नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे अब क्या चेंज हो रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इसको अगर मैं कॉन्टिन्यूसली चलाने की बात करूं तो यहाँ पे आई विल हैव mth रो फर्स्ट कॉलम। इट इज नॉट m1 है ना, m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम नंबर, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखते हैं 2 2 2 3। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या चेंज हो रहा है एवरी टाइम, a to n, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ओके। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, हम कह सकते हैं a m2, क्या mth रो चल रही है ना मेरे पास, ओके। यहाँ पे भी mth रो 3, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं और इधर से इसको लेके आऊं तो यहाँ पे क्या मैच होने वाला है, अगर आप डाउनवर्ड्स जा रहे हैं तो कॉलम नंबर कांस्टेंट है, इसी में देखें, अगर आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो रो नंबर कांस्टेंट है, तो इस एलिमेंट का नाम क्या आएगा फिर, m। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर m, फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ रोज हेयर इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 का, सॉरी नंबर ऑफ रोज m, और यहाँ पे आ गया n, एंड दैट इज नोन एज m by n। m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ओके क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके ठीक है। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हम रफ में कर लेते हैं फटाफट। हाँ जी सायरा 2/4, आशना 3/2, वेरी गुड। हाँ जी जेनिफर, बताओ आंसर बताओ। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज टाइम्स या बाय नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 रो। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, तो 1/4, या इसकी स्टेटमेंट ये बनती है कि गो टू अ पेंसिल शॉप एंड आई बॉट 7 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, लो जी, ओके। चलिए आशना 1 into 2, परफेक्ट। सायरा 3 into 1, हाँ जी आपके घर पे उल्टा आ गया, 1 into 1/1, yeah, one element can be there in the matrix itself, okay, I hope we are understood। चलिए आगे, पीछे आपके डाउट्स होंगे बेटा साथ साथ पूछ लेना, क्योंकि आप यहाँ पे है नहीं, अब मुझे आपका फेस एक्सप्रेशन तो पता नहीं चलेगा, ओके। नाउ मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स में 2 रो हैं, मतलब R2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो एलिमेंट्स कितने हुए, 6। अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं, काउंट उसकी 6 एलिमेंट्स है, तो मैट्रिक के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है, और 3 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना है, सी केयरफुली। अगर मैं इसको देखूं, द मैट्रिक्स हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मैट्रिक्स बनाने में एलिमेंट नहीं पता, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 18 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें ऐसे तीर तुक्के नहीं मारने, हम 18 के पॉसिबल फैक्टर्स विल ट्राई टू फाइंड। पॉसिबल फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, उल्ट के उल्टा चलेगा, 6 into 3, है ना, सारे उल्टे रिवर्स कर दो बस, इसको कहने का मतलब ये, ठीक है। तो सिंस द, नोट करिए साथ साथ, मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एंट्रीज भी बोल सकते हैं, देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर of the matrix can be, it is 1/18, 18/1, 2/9, और 9/2, 3/6, 3/6 and 6/3।
these are the number of possible orders of that specific matrix. हाँ, इतना जरूर है जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स में लिखते हो उतना नहीं लिखेंगे हम, बट इस चैप्टर की थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है। ओके, क्लियर है जी? कोई दिक्कत? बहुत इजी है, ऐसे ही मजे मजे से खत्म हो जाएगा ना चैप्टर, देखना पता तो लगना। हाँ जी, इसको आप ऑरली कर लेते हैं, नोट हमने बना लिया। हाँ जी कृषा, आपका क्या विचार है इसके बारे में? 12 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? हेलो कृषा, आर यू लिसनिंग? खो गया ये कहां? ओके, चलो, शी इज नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट है, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं। ऑनलाइन क्लास में पिछले साल मेरे साथ बहुत माड़ी हुई है, 40 बच्चे प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट कितने हैं पता नहीं। आवाज मारो कि हाँ भी सुन रहे हो, कोई आवाज नहीं आती। ओके, 12 में से 1 टाइम 12, 12 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 6 और 6 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4। तो ये सारे हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स कैन वी हैव ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। इस पर ध्यान से समझिएगा। 2x3 मैट्रिक्स हमें बनानी है और ऑर्डर हमें दे रखा, सॉरी, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एलिमेंट दे दूं, लेट अस अज्यूम मैं कहता हूं एलिमेंट है 3ij, बस I स्टैंड फॉर हेलो हेलो, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। मैट्रिक्स बनाने के लिए I स्टैंड फॉर रो नंबर एंड J स्टैंड फॉर कॉलम नंबर फॉर दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। एलिमेंट के लिए रो नंबर, कॉलम नंबर के लिए IJ यूज करते हैं और मैट्रिक्स के लिए हम M टाइम्स M यूज करते हैं। ओके, तो 2x3 की मैट्रिक्स चाहिए। सबसे पहला हमें काम क्या करना है? मैट्रिक्स को हमें क्रिएट करना है रफ फॉर्म में, 2 rows and 3 columns. तो फर्स्ट एंट्री वुड बी 1 1 1 2 1 3, सेकंड रो 2 1 2 2 एंड 2 3। ये मैंने रफ मैट्रिक्स जनरेट कर ली और मैट्रिक का नाम मैंने दे दिया लेट अस अज्यूम कैपिटल ए, लेट इट बी व्हाटएवर, कुछ भी दे सकते हो आप। अब नाउ मुझे यहाँ पे एक एक करके सारी एंट्रीज अलग अलग से चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। हाँ, जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है थोड़ा सा वो मेंटली भी करने की कोशिश करते हैं, बट हम नहीं करते, कभी जेई वगैरह में करते हैं, वैसे नहीं जरूरत पड़ती। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? A11 चाहिए, तो A11 एंट्री को यहाँ पे लेके जाऊंगा, हाफ टाइम्स मॉड, मॉड समझते हो? मॉड, मॉडुलस, मॉडुलस सुना होगा कभी? नहीं सुना? कभी 7th 8th क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू सुना होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। मॉड का काम होता है किसी भी नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में दिखाना। अगर आप उसके अंदर 5 डालोगे तो -5 आएगा, अगर आप उसके अंदर -5 डालोगे तो 5 आएगा, -5 डालोगे तो 5। ओके, इसको डिटेल में डिस्कस फिर फंक्शंस पढ़ाऊंगा जब मैं ना लिमिट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, तब फिर आप फंक्शन डिस्कस करेंगे सारा। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा मतलब आपको उसको पॉजिटिव बना देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो ये क्या बनेगा? 5 टाइम्स 1 3 टाइम्स, या ऑर्डर का याद रखना है, आई जो है वो फर्स्ट वाला नंबर है, यहां से उठाना है। ओके, कई बार इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जे को आगे रख देते हैं, आई को पीछे रख देते हैं, हमें अपने ऑर्डर में चलना है। ओके, तो 3 टाइम्स 1 ये मॉड आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं, हाफ टाइम्स 5 - 3, तो 2 / 2 1। तो फर्स्ट एलिमेंट वी डिस्कवर्ड एज 1। So can you find the rest of elements? Yes, right.
ओके चलिए आप साथ साथ करिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके जो मॉड की वैल्यूज हैं, बस मॉड का एक ही काम है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ओके हाफ टाइम्स -1, -1 का मॉड आ गया 1 एंड इट इज 1/2। A13 हाफ मॉडुलस ऑफ, ठीक है बोलना सीखो साथ साथ, जैसे आपको ये चीज नहीं पता ना, हमें नहीं याद क्या है, तो मॉडुलस ऑफ है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ 5 टाइम्स 1 - 3 टाइम्स। ओके या मॉड ऑफ भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, बट किसी का एब्रीवेशन यूज करने के लिए वो चीज तो पता होनी चाहिए। ओके 5 टाइम्स 1 - 3 टाइम्स 3, तो 5 - 3 इट कम्स आउट टू बी हाफ टाइम्स, सॉरी 3 3 9 है, हाफ टाइम्स -4, हाफ टाइम्स 4 दैट इज 2। हो गया? ओके गुड। हाफ टाइम्स 5 टाइम्स 2 -3 टाइम्स 1। ठीक है, इसको देखो ना, बनाने का तरीका आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आपको हर बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 है, 5 और 3 तो कांस्टेंट चल रहे हैं ना ऊपर से, यहाँ पे चेंज क्या करना है, बस ये जो प्लगइन है ये चेंज करनी है, यहाँ पे 2 प्लगइन है, यहाँ पे 1 प्लगइन है, तो बस वहीं से देख लेते हैं। हुआ कंप्लीट? आप कर रहे हो बेटा? हो गया? चलिए आंसर जल्दी कर लेंगे। हाँ जी 1 हाफ, सॉरी 1 हाफ 2 7/2 2 1/2 एंड हियर वी हैव द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाओ। ओके so we are supposed to find the matrix itself, so we found the matrix। अगर आपने एक नंबर भी लेफ्ट राइट कर दिया तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया आपने। मैट्रिक्स के यूजेस आपको पता है? आपने कभी इंक्रिप्शन सुना है? इंक्रिप्शन टर्म सुनी है कभी? व्हाट्सएप नहीं यूज करते, डेटा इज इनक्रिप्टेड है ना, तो इंक्रिप्शन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की टर्म है, कोडिंग की टर्म है। कोडिंग इसके बिना नहीं हो सकती, मैट्रिक्स के बिना। तो आप सोच लो आपकी लाइफ मैट्रिक्स के बिना क्या है। एवरीवेयर मैट्रिक्स इज इन्वॉल्व। ठीक, अब ठीक हो? ओके चलिए करिए एक ट्राई, शाबाश। Construct a 3/2 matrix whose elements are given by a I j 2 times I minus a। तो पहले अब रफ मैट्रिक्स नहीं, मॉडुलस बेटा सीधी डंडियां होती हैं, तो ऐसे रफ मैट्रिक्स बनाने का फायदा ये होता है कि हम एलिमेंट नंबर में ना, उनकी रो नंबर और कॉलम नंबर में कंफ्यूज नहीं होते। कितने बजे आपने मूव करना है, मैं तो घड़ी साथ साथ नोटिस करता हूँ। 2 ऑन व्हाट टाइम यू विल बी मूविंग देयर? आप मैम के पास जाएंगे आप? अच्छा कहीं और भागेंगे आप? ओके 2 o'clock। मैं तो यार सच्ची हैरान हूँ, ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कैसे इधर इधर उधर इधर उधर कितने बिजी हैं।
construct a 4x3 matrix whose elements are given by aij equal to I by j. 4x3 matrix है. Three columns. 2 1 3 2 8 4 1 और जब भी आपने मैट्रिक्स लिखनी है उसके नीचे इसका ऑर्डर जरूर लिखिए, हैबिट बना लीजिए अपनी. 4 क्रॉस 3 साथ लिखिए. हाँ जी, तो जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 इन विच इन अ मैट्रिक्स दिस एंड दैट राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? ऑरली कर लेते हैं फटाफट. हाँ जी मैम. 3 by 4 3 rows and 4 columns and number of elements. Okay, so write the elements blah 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 से हम कर चुके हैं. Okay. Now if a matrix has 24 elements, so what are the possible orders? 24 के possible factors. 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6 and सीधे और उल्टे वो थे. Okay. Now 13 elements हैं. 1 into 13, 13 by 1. If a matrix has 18 elements, blah blah blah. ठीक है जी. Construct a matrix. हो जाएगा ना? Simple value substitute करें. There is nothing new to be discussed. And construct a 3x4 matrix. So we are done with this kind of thing.